असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है और एक अच्छी बात सीखेंगे आज हम। और मैं विश्वास करता हूं इस बात से मुझे और आपको बरकत मिलेगी, मैं और आप और प्रभु को जान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक इस प्रकार से है, किसकी सुने। प्रेज द लॉर्ड। किसकी सुने, क्वेश्चन मार्क, किसकी सुने। बहुत बार हम बहुत सारे लोगों की सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की सुनते हैं, इतने सारे लोगों की सुनते हैं कि हम पजल हो जाते हैं। बिल्कुल यार, क्या करें, हम करें क्या, समझ नहीं आता है। कई बार चाहे हमारी डिग्री कितनी बड़ी हो, चाहे हमारी एज कितनी ज्यादा हो, लेकिन हम इतनी सुनने के बाद कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम किसकी सुने। आज मैं बताना मांगता हूं कि हमें एक्चुअल में किसकी सुननी चाहिए। हो सकता है आपने अपने दोस्त की सुनी हो और दोस्त ने बोला ऐसा 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 करके देख, और आपने बिल्कुल वैसा 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 करके देखा, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ फ्लॉप, सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि हमने पहले किसी और की सुन ली। हो सकता है आपने किसी ऐसे रिश्तेदार की सुनी और आपकी शादी बिल्कुल खराब हो गई। थोड़ी सी बात हुई थी आपके ससुराल में, थोड़ी सी बात थी, वो थोड़ी सी बात थी, सिर्फ थोड़ी सी बात, लेकिन आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवार वालों ने, आपके अजीज लोगों ने जो आपसे प्यार करते हैं, आपको समझाने की बजाय कुछ और सुना दिया। अरे फलानी की लड़की को देखा था, जब उसके साथ हुआ था ना, तब उन्होंने क्या किया था, वैसा ही कर, वकील कर। इतनी सी बात में वकील, वो वकील तो अपने एविडेंस लेकर आता है, तुम कुछ मत बोलो, वकील सब कुछ अपने आप लिख देगा, क्योंकि आपने वकील की सुनी, इसलिए शादी टूट गई। आपने डॉक्टर की सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देख देखकर आप इतना डर गए, इतना घबरा गए, आपने डॉक्टर की सुनी, आपके पास सिर्फ थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया है, और आपने उस बात को सुनकर अपने हृदय में बसा लिया, और आपने सोच लिया मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया, जो कुछ कर सकता हूं कर लूं, जो कुछ कर सकता हूं कर लूं। अरे छोड़िए, आप एक बीमारी को और कैरी करने लगे उसके साथ। हम किसकी सुनते हैं बहुत जरूरी है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख से रहना ना चाहता हो, और सुख से ही नहीं, बेखटके सुख से रहना चाहता हो। दुख से तो कोई अपना वास्ता रखना नहीं चाहता, दुख से तो कोई अपनी दोस्ती करना नहीं चाहता, लेकिन ना जाने क्यों बार बार दुख मेरे ही दरवाजे पर लॉक कर रहा है, और यीशु कह रहा है देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। लेकिन हम दुख की बातें सुन रहे हैं, हम उन बातों को सुन रहे हैं जो लोग हमें समझा रहे हैं, और यीशु बार बार हमारे पास आकर दरवाजे पर लॉक कर रहा है, कह रहा है मेरी सुनो। लेकिन हम पता नहीं किसकी किसकी सुनते हैं। और बाइबल कह रही है, अगर तुम बेखटके सुख से रहना चाहते हो, अगर तुम निडर बसे रहना मांगते हो, तो एक काम करो, अपने खुदा की सुनना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। हमने बहुत चीजें सुनी है, हमने बहुत सारे लोगों की सुनी है, लेकिन सुनते सुनते अब हम थक गए हैं। लोगों ने कहा एक काम करो, चौराहे को पूछ दो, एक काम करो, बच्चा बीमार हो गया है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, हमें सबसे पहले दुआ करानी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या करा, उन्होंने बोला 7 मिर्चे लो, 7 बार इधर से घुमा दो, 7 बार उधर से घुमा दो। उन्होंने कहा झाड़ू लो, 7 बार इधर से घुमा दो, 7 बार उधर से घुमा दो। बच्चे की हालत और खराब और खराब और खराब। दुख का बादल अब हमारे घर के अंदर है, दुख का बादल हमारे घर से बिल्कुल हमारे घर के अंदर ही घुस गया है, और हम दुख में इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, हमारी शकल पर एक क्वेश्चन मार्क बना है और लिखा है, और लोग देख के कहते हैं देखो दुखी राम आ गया, देखो ये दुखी आ गई। हमारे जीवन से सुख इतनी दूर चला गया है, लेकिन हम सुख से रहना चाहते हैं। ऐसा लिखा है बाइबल में, मेरे साथ अगर आप पढ़ें, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसके 33 पद में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 33 पद में, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो मेरी सुनेगा क्या रहेगा, निडर बसा रहेगा। डर डर के कोई नहीं रहना मांगता है, कोई नहीं चाहता है कि डर डर के रहे। अरे हमारे को एक रिपोर्ट डरा देती है, हमारे को एक न्यूज डरा देती है ना। उस टाइम पे जब कोरोना का टाइम था, सब लोग किसी ना किसी की सुन रहे थे, और इतनी सुन रहे थे, इतनी सुन रहे थे, इतनी सुन रहे थे, कभी न्यूज चैनल, कभी लोगों की, कभी पड़ोसियों की, कभी रिश्तेदारों की। आपको पता है जो अनसुनी कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सही थे। भाई ये वाली डोज लगवा लो, वो वाली डोज लगवा लो, ये भी लगवाओ, वो भी लगवाओ, सुनते रहे, सब सुन रहे थे। लेकिन आपको पता है एक समय आया और एक जाति जूलियत खड़ा हुआ, एक गोलियत जिसको हम बोलते हैं, वो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर
खुदा की कौम को ललकार रहा था, खुदा के लोगों को ललकार रहा था, कह रहा यदि तुम में कोई योद्धा हो तो हमसे आके लड़े, नहीं तो तुम हार गए तो तुम हमारी गुलामी करना, वरना हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। आपको मालूम है राजा शाऊल बहुत बड़ा राजा था और वो पूरे इजराइल में राज कर रहा था और बहुत लंबा चौड़ा कद्दावर था वो भी, लेकिन वो भी डर गया। ना ही सिर्फ उसकी सेना डर रही थी, वो भी डर गया उस बात से, क्योंकि सबने सुना था कि जाति जूलियत बहुत तगड़ा, बहुत लंबा चौड़ा है, वो बचपन से योद्धा है, सबने सुना। लेकिन पता नहीं क्यों एक छोटा सा, जिसके चेहरे से भी लाली झलकती थी, जिसका नाम दाऊद कहते हैं, हम पहले सैमुएल 17 अध्याय से बात कर रहा हूं, और वो आकर खड़ा हुआ, उसने किसी की नहीं सुनी। उसके भाई कहते भाग यहां से, लड़ाई देखने आया, मजे करने आया है तू। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आपको मैं बताऊं, उसने अनसुना करा और उसने जाति जूलियत का वो हाल करा कि उसकी घमंड को, उसकी ललकार को एक पत्थर से निस्तो नाबूद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे भालू से बचा रहा था, मेरा परमेश्वर मुझे शेर से बचा रहा था, तू कौन है खतना रहित फलिस्ती, तुझे तो मैं यूं ही मिटा दूंगा। हम किसकी सुनते हैं? सब डर रहे थे, लेकिन वो एक छोटा सा दाऊद, उसने किसी की नहीं सुनी, उसने अनसुनी करी, इसलिए वो इजराइल का सबसे बड़ा राजा बना और सबसे ज्यादा राज्य किया। हालेलुया। दाऊद ने, वो चरवाहा था, वो भेड़ बकरी कर रहा था, जो मेरी सुनेगा वो बेखटके सुख से रहेगा और निडर बसा रहेगा। हम सुनना किसकी चाहते हैं ना, बड़ी समस्या है। हमारे पास ढेरों लोग हैं सुनाने के लिए, ढेरों लोग हमने रख के अपने सुनाने के लिए। ये हमारे चाचा है, हम इन्हीं की सुनते हैं, हमारे घर में इन्हीं की चलती है। अब हमारी दादी की नहीं सुनी ना तो खाना खराब हो जाएगा। अगर दादी अच्छा सुना रही है तो सुन लो, अगर चाचा अच्छा सुना रहे तो सुन लो। खुदा से पूछो अपने फ्यूचर के बारे में, खुदा से बातें करना शुरू करो और खुदा बाप से कहो। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर मूर्त नहीं है जो सुन ना सके। हमने पढ़ा है ना भजन संहिता में, हमारा परमेश्वर मूर्त नहीं है जो सुन ना सके, हमारा परमेश्वर सुनता है। और ऐसा लिखा है यशाया उसका 51 चैप्टर, अगर हम पढ़ें यशाया उसका 51 अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है वहां पे, हे धर्म पर चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हे धर्म पर चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर, कान लगाकर, कान लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनो। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर यहोवा की सुने। आपके साथ हुआ होगा कोर्ट केस, हो गया होगा, वकील ने आपके साथ कुछ भी हो गया होगा, हो सकता है आपकी बीमारी बहुत बड़ी होगी, हो सकता है आपकी रिपोर्टें बहुत खराब होगी, लेकिन आप फिर भी अपने खुदा की सुने। वो रिपोर्टों को बदल देगा, वो डॉक्टरों को बनाने वाला है, वो तुम्हें बनाने वाला है, वो तुम्हारे शरीर को जानता है, वो तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगा, तुम्हारे हालातों को बदल देगा, तुम्हारी चीजों को बदल देगा, तुम्हारे रिश्तों को सही कर देगा जो खराब हो गए हैं। लेकिन हम सुने किसकी? प्रॉब्लम यह है, किसकी सुने? जो मेरी सुनेगा वो बेखटके सुख से रहेगा और निडर बसा रहेगा। हालेलुया। डर डर के जीना किसी को पसंद नहीं है ना। अमित कामले साहब ने तो गीत भी बना दिया, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। हालेलुया। यीशु ने हमें डर से भी खींच निकाला है। हम बहुत डरते थे ना, कभी कभी अपनी एजुकेशन को लेकर डरते थे, कभी कभी अपने परिवार के उस नाम को लेकर डरते थे, क्योंकि यार हम तो छोटी जाति से आए, हमारी तो कोई वजूद ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये कौन सी जाति से है। अरे यीशु में आने के बाद हम सब एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हम सब एक नई सृष्टि हैं। हम लोगों की सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे को ये फलानी जाति से, अरे यीशु कह रहा है तू मेरे खानदान का है, तू मेरे परिवार का है, तू मेरा है। हालेलुया। हम किसकी सुन रहे हैं? जरूरत है हम किसकी सुन रहे हैं? ये धर्म पे चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। एक बार की बात है, मैं 2013 में बड़े दुखों से गुजर रहा था, बहुत दुखों में था, और इतने दुखों में था कि एक दिन मेरे दिल में आवाज आई, सब खराब हो गया है, एक काम कर, पंखे पे लटक और सुसाइड कर ले।
मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं 2013 में जब मैं खुदा के खादिम के घर में था, 31 दिसंबर की बात आपको बता रहा हूं, और सब अपनी बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां दे रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने खुदा बाप ये सब कुछ मेरे बारे में तो सब जानते हैं जितने भी बैठे हैं, मैं क्या गवाही दूं इनके सामने। आसमान के खुदा ने मुझे एक बाइबल वर्स दी और उस दिन से खुदा ने मुझसे बातें करना शुरू करी। मैंने कभी खुदा की आवाज को नहीं सुना, लेकिन उसके वचन से हमेशा वो अपनी आवाज मुझे सुनाता है। हालेलुया। पहली बार बाइबल ने मुझे बात करी, पहली बार मेरी बुद्धि खुली, पहली बार मैं जाना कि खुदा कैसे बातें करता है। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 92 पद में, यानी 92 वर्स, और ऐसा लिखा है, यदि तेरी व्यवस्था से मैं सुखी ना होता तो दुख के समय में मैं नष्ट हो जाता। हालेलुया। दुख बड़ा था। आपके पास भी बहुत बार दुख के बादल आए होंगे, और आप उस दुख के बादल में आप कैसे निकले आप जानते हैं। जब आप खुदा के पास आए तो वो दुख का बादल आपके घर से, आपकी जिंदगी से, आपके बच्चों से, आपके परिवार से दूर और दूर और दूर होता गया। हालेलुया। अभी सिस्टर गवाही दे रही थी, सिस्टर कमलेश, और कह रही थी, और मैं कह रही थी, खुदा बाप तूने मुझे क्यों चुना है, तूने मुझे क्यों भेजा है? दुखों के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था वहां बैठा हुआ। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने फिर से बताया है कि ये तेरी ओर से है। हालेलुया। आसमान का खुदा नहीं चाहता कि हम किसी दुख में रहे। आसमान का खुदा नहीं चाहता, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा दुख में रहे, उसका बेटा स्ट्रगल में रहे। लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है तुम औरों की सुनते हो, तुम दूसरों की सुनते हो, तुम्हारे कान मेरी तो सुन भी नहीं पा रहे, इसलिए तुम दुखों में हो, इसलिए तुम बीमारियों में हो, इसलिए तुम परेशानियों में हो। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर तो करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर तो करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बीमारी से निकालना तो चाहता हूं, मैं तुम्हें उन रिश्तों से बचाना तो चाहता हूं जो तुम्हारे परिवार के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है मेरी सुनना तो शुरू करो। हम हमेशा खुदा को सिर्फ सुनाते हैं, सिर्फ सुनाते हैं और सिर्फ सुनाते हैं, ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन कभी नहीं कहते खुदा बाप मैं ऊंचे पे चढ़ जाऊंगा, मैं उसकी तरह चढ़ जाऊंगा गुम्बद पे, और ऊंचे पे चढ़ के बैठ जाऊंगा और कहूंगा कि यहोवा क्या कहता है और मैं सुनूंगा उसकी। हालेलुया। हम खामोश नहीं रहते खुदा के पास, सिर्फ और सिर्फ खुदा को सुनाने आते हैं। और बाइबल ऐसा कहती है कि हर व्यक्ति बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहे। हालेलुया। एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने दो चेलों को एक पहाड़ पर ले गया, और जब पहाड़ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ले गया तो वहां पे एलिया और मूसा दोनों आ गए, और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है, और उसके दोनों सेवक, उसके दोनों चेले कहने लगे वाओ क्या खूबसूरत जगह है, क्या मंजर है, यहां पर तो मूसा भी है, यहां तो एलिया भी है, यहां तो यीशु भी है। और एक काम करते हैं यीशु, एक काम करे गुरु, यहां पर 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरा बना लेते हैं, एक मूसा का बना लेते हैं, एक एलिया का बना लेते हैं। तभी पता है आपको आसमान से एक आवाज आई, तभी आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपको पता है हुआ क्या वहां पर? मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसके पहले पद से मैंने आपके सामने पढ़ा है, लेकिन 5वां पद पढ़ लेते हैं हम, अच्छा लगेगा आपको। 5वां पद निकाल लीजिए मेरे साथ। लिखा है कि चेले अभी बोल ही रहे थे, सिर्फ ऐसा बोल रहे थे कि 3 मंडप बना लेते हैं, और यहां पर गुरु बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पर बड़े मजे आ रहे हैं हमारे को, यहां पर तो देखो हमारी शरीयत का मूसा भी मिल गया है, और एलिया जो नबी था, जो चमत्कार करता था, जिसने नदी को 2 भाग कर दिया, जिसने मुर्दे को जिला दिया, वो सब यहां पर है, और यीशु तू भी यहां पर है। ये तो मजेदार जगह है। कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये जगह अच्छी है, हमारे लिए ये स्थान अच्छा है, हमारे लिए ये लोग अच्छे हैं, लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है जो जगह तुम्हारे लिए ठहराई है, जो लोग तुम्हारे ठहरा है, जो परिवार तुम्हारे लिए ठहरा है, वही अच्छा है। ठहरे तो रहो गुम्बद पे चढ़कर, ताकि मैं उसकी सुन सकूं। 8वां पद पढ़ लेते हैं, यहां पे ऐसा लिखा है, तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। अब कोई नहीं है फालतू की बात करने वाला, अब और कोई नहीं है हम जिसकी सुने। आसमान के खुदा को सिर्फ उसको सुने। आपको मालूम है पहला शमूएल उसके 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, जब दर्शन दुर्लभ थे, क्या थे? दर्शन दुर्लभ थे, तब परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहा था जब दर्शन दुर्लभ थे। आपको मालूम है कितनी बार हे शमूएल, वो उठकर अपने उस्ताद के पास गया, गुरु के पास गया, एली के पास गया, उस्ताद तूने मुझे बुलाया, बोला नहीं, वो जाकर फिर सो गया। दूसरी बार फिर आवाज आई शमूएल, वो फिर उठा, उस्ताद तूने मुझे बुलाया, गुरु तूने मुझे बुलाया, बोला नहीं।
तब एली समझ गया। दूसरी बार में एली ने कहा, अब तुझे आवाज आए तो कहना, फरमा तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। जब खुदा की आवाज आपके पास आए तो कहना, फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदा बाप, हमारे कानों को किसी ने मोटा कर दिया, हमारे कान कोई और बात सुन रहे थे, लेकिन आज आसमान के खुदा हम कहना मांग रहे हैं, हम बेखटके सुख से तो तब रहेंगे जब हम तेरी सुन पाएंगे। हालेलुया। आसमान के खुदा की सुनना शुरू करें। पड़ोसी ने बहुत कुछ सुनाया है आपको, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लोगे तुम्हारे बच्चे यहां चले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, इस पैसे को यहां लगाकर मकान ऐसा बना दो, सब कुछ बर्बाद, और सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे ऐसे, मैं भी जानता हूं। हमारे ही परिवार में उनसे कहा, आदर्श नगर का मकान बेच दो, यहां पर मकान ले लो जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी का ये वाला मकान बेच दो, ये वाला ले लो, यहां से थोड़े पैसे बच जाएंगे। आज किराए पर आ गए हैं, क्योंकि लोगों की सुन रहे थे। लोगों की सुनते सुनते ऐसे हालात हो गए कि अब वो किराए पर आ गए। अच्छे भले मकान में रहते थे अपने। हम बहुत सुनते हैं लोगों की। आसमान के खुदा की सुनना शुरू करें। ये बाइबल आज भी बातें करती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ही वचन है। वो इसी से ही बात करता है, आज भी इसी से बात करता है वो। हर कोई नहीं चाहता कि वो दुख में रहे, हर कोई चाहता है कि सुख के साथ रहे और सुख की रोटी खाए। दुख की रोटी किसी को भी पसंद, दुख का पानी पीना किसी को भी पसंद नहीं है। कलेश में कोई रहना नहीं चाहता, दुख में कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है उसके तो दाहिने हाथ में ही सुख है। हालेलुया। और ऐसा लिखा है भजन संहिता उसके 37 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हमारे लिए तो सुख का मूल मटेरियल चीजें हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़ी चीजें। खुदा बाप ने गाड़ी भी दी लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाए। खुदा बाप ने 1 घर दिया, 2 घर दिया, फिर भी हम खुश नहीं हो पाए। फिर भी हमारी चीजें वैसी की वैसी है, क्योंकि दुख का बादल तो हमने अपने लिए मेटालिक चीजों को अपना सुख का मूल माना है। और आसमान का खुदा कह रहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप खुदा को अपने सुख का मूल जानेंगे, जब आप खुदा से बातें करेंगे, जब आप खुदा की ओर निहारेंगे, आसमान का खुदा आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, खुदा बाप उसको पूरा करेगा। हो सकता है कई बार आपका पति आपकी डिजायर पूरी ना कर पाए, आपकी पत्नी आपकी वो डिजायर पूरी ना कर पाए, हो सकता है आपके माँ बाप आपको उस मकाम पर ना पहुंचा पाए जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन आसमान का खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। सब कुछ करने की सामर्थ रख सकता है, सब कुछ की सामर्थ उसी के पास है। क्योंकि ऐसा लिखा है भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। किसके हाथ में है सुख? आसमान के खुदा के हाथ में है। शैतान आपके पास आ नहीं सकता है, बिगर परमेश्वर की परमिशन के आपके पास दुख भी नहीं आ सकता है। आपको मालूम होगा अय्यूब के बारे में ना, शैतान ने परमिशन ली थी, परमिशन दी गई थी उसको, तब जाकर वो अय्यूब को छू पाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसकी जान को छोड़। एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख उसके पास आया, लेकिन शैतान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे छू सके। बाइबल में कैसे पढ़ा हमने अभी भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 92 वर्ष में, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय नष्ट हो जाता। हालत तो उसकी बहुत खराब थी, बीवी तो उसका साथ नहीं दे रही थी, बच्चे तो उसके मर गए थे, धन संपत्ति तो उसकी बर्बाद हो गई थी। अब किस चीज पर घमंड कर रहा है? लेकिन भजन उसी के अय्यूब उसके 19 अध्याय उसके 25-26 में कहने लगा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला, हालेलुया, मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आसमान के खुदा के सामने जब आप जिंदा दिली बातें करेंगे तो वो आपकी जिंदगी में जिंदगी की बातें करेगा। हालेलुया। आप किसकी सुन रहे हैं? अय्यूब बहुत सारी बार कई उसके दोस्त आकर उसको सुना रहे थे ना, बहुत सुना रहे थे। अय्यूब के दोस्त आकर उसको बहुत कुछ सुना रहे थे, तूने ऐसा किया होगा तभी तो तेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो क्यों होता तेरे साथ, तूने तो ऐसा ही किया होगा तभी तो ये सब कुछ हो रहा है तेरे साथ, इतने दुख के बादल तेरे ऊपर क्यों आ गए वरना।
तू तो ऐसा पुरुष था, वैसा पुरुष था, फिर कैसा हो गया तेरे साथ? खामोश था, चुप था। तभी तो परमेश्वर ने सब कुछ, दुख के बादल को हटा के सुख का बड़ा एक बादल, एक और बड़ा बादल उसकी जिंदगी में करा। और बाइबल बताती है 42 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, सब कुछ दुगना। हालेलुया। जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ करी, किन के लिए? जो उसके साथ खराबी कर रहे थे, जो उसके साथ बेकार की बातें कर रहे थे, आसमान के खुदा ने उसके लिए क्या करा? सब कुछ पूरा किया। आप किसकी सुन रहे हैं? बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 25 पद। और यीशु मसीह एक दिन बता रहा है, इस कलाम में यूहन्ना लिख रहा है, कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है वरन अब है, वह समय आता है वरन अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? मृतक, सांसें चल रही है हमारी, जिंदा हैं हम, दिख नहीं रहा है आपको। कहना मांगता हूं आदम में सब मरते हैं। कहना मांगता हूं आदम की भी मृत्यु हुई थी फल खाने पर, तो क्या शरीर से मर गया था? हो सकता है आत्मिक तौर से मर गए हो सकता है आत्मिक तौर से मृत्यु हो गई हो आपकी, हो सकता है अब आत्मा के फल आप में दिखाई ना दे रहे हो सकता है आपको लग रहा हो, और आपको देख कर ना लोग पता क्या कहने लगे, देखो चलती फिरती लाश है ये दुखी राम। जब इसके पास बैठते हैं, दुख का बादल इसके घर से हमारे घर में भी ट्रांसफर हो जाता है, हमारे घर में भी वही दुख की लहर दौड़ रही होती है। फिर वो दुख का बादल, थोड़ा सा बादल का टुकड़ा वो हमारे घर छोड़ गए, और वही बादल का टुकड़ा हमारे घर में आ गया। क्यों? वो कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार क्यों कहा है खुदा ने? मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। आपको मालूम होगा एक बात, 4 दिन का लाजर मर गया है, 2 बहनों का भाई टपक गया है ना? घर में मातम हो रहा है, बहुत तगड़ा मातम है। किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, वहां तो आनंद होता ही नहीं है, वहां तो आनंद की बात भी नहीं होती है, वहां तो सिर्फ मातम की और मातम की और मातम की बातें होती है, गमगीन बातें होती है, दुख भरी बातें होती है, दर्द भरी बातें होती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं, 4 दिन का मुर्दा व्यक्ति कफन समेत बाहर आ गया, सिर्फ एक बात से, यीशु की सुनने के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ यीशु की सुनने के द्वारा। कैसा हुआ? ये 4 दिन इसको मरे हुए हो गए और यीशु ने किसी की नहीं सुनी। सब कह रहे थे, उसकी बहन मार्था तक कह रही थी, उसने कहा पत्थर हटाओ, लाजर को कहां रखा है? वहां रखा है, चलो मेरे साथ, पत्थर को हटाओ। बोली प्रभु पत्थर मत हटवाओ, 4 दिन हो गए मरे हुए, बहुत बदबू आ रही होगी। यीशु ने एक नहीं सुनी, यीशु ने एक नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी उसकी। और यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 43 पद में ऐसा लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। हालेलुया। और ऐसा लिखा है 44 पद में, और जो मर गया था वह कफन समेत हाथ पांव बांधे हुए बाहर निकल आया। हालेलुया। जो मेरी सुनेगा वो बेखटके सुख से रहेगा और निडर बसा रहेगा। मैं आपको बताऊं एक अच्छी बात, इस घर में मातम था, अब इस घर में जश्न बन रहा है, अब इस घर में खुशियां हो रही है। इस घर में, इस घर की खुशियों को देखने के लिए, इस घर के आनंद को देखने के लिए, उनकी बहनों के उस उत्साहत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। लाजर कैसे जिंदा हो गया, इस बात की चर्चा फैल गई है। और आपको मालूम है, आपके और मेरे घरों में भी ऐसी चर्चा फैल रही है, और कह रहा है देखो ये यीशु के लोग हैं, ये यीशु के खून खरीदे लोग हैं, और यीशु इनके घर में आनंद दे रहा है। ऐसा लिखा है, कदाचित दुख की रोटी खानी भी पड़ी तो भी सुबह आनंद ही होगा। हालेलुया। यदि रात को दुख की रोटी खानी भी पड़ी तो सुबह, लेकिन आपको बताऊं जो यीशु को नहीं जानते, वो रात में दुख में थे, सुबह उठे तो दुख में थे, परसों थे दुख में थे, पूरी जिंदगी दुख में बिता दी, और दुख का बादल उनको चारों ओर से घेरे हुए था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु की सुनते हैं, आनंद उनका है, जय उनकी है। हालेलुया। आनंद उनका है, जय उनकी है। यीशु वादा करता है और उसे पूरा भी करता है।
मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। और यीशु वादा कर रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारी आंख से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। कौन से आंसू? दुख के आंसू हैं खुदा बाप। बहुत गमगीन है हम, बहुत दुखी है हम, इतना दर्द है हमारी जिंदगी में, हम बयां नहीं कर पाते खुदा बाप। आसमान का खुदा कह रहा है, देख मैं ये सब कुछ नया भी कर दूंगा, तुम्हें दुख से आजाद भी कर दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है इस बात पर? आसमान का खुदा कह रहा है, लेकिन मेरी सुनो जी। ऐसा लिखा है, इसके 3 पद से पढ़ रहे हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए, ऊंचे शब्द से यीशु कह रहा है आज मुझसे और आपसे भी, कह रहा है सिंहासन से बैठा हुआ यीशु ऊंचे शब्द से ये कह रहा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। हालेलुया। और उनका परमेश्वर, दुख का बादल हमारे घर में नहीं है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि यीशु जहां है वह आनंद की भरपूरी है, वहां आनंद की भरपूरी। अब यीशु हमारे घर में, वो कह रहा है कि मनुष्य के बीच में परमेश्वर का डेरा होगा और मैं तुम्हारे साथ डेरा करूंगा, रहूंगा। और आगे ऐसा लिखा जी, पढ़े, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। कौन से आंसू? हर तरीके का आंसू आसमान का खुदा कह रहा है वो साथ में रहेगा, तो तुम्हारी आंख से आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। अब दुख का बादल हमारे घर पर नहीं है, अब दुख का बादल हमारे घर को घेरे नहीं है, अब दुख हमारे घर से कोसों मील दूर रहता है। अब दुख की रोटी हम नहीं खाते, हमेशा हम आनंद और खुशी की रोटी खाते, क्योंकि आसमान का खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। कहना मांगता हूं कलीसिया, किसकी सुन रहे हैं? वो भाभी, वो आंटी, वो लोग जो आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके वेल विशर लोगों के लिए, वो आपको बगला रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, आपको झूठा झूठा बता रहे हैं। कहना मांग रहा हूं कि सुनना बंद करें और कहे, आसमान के खुदा हम तेरी सुन सके, हमारे कानों को खोल। और ऐसा लिखा है बाइबल में कि आत्मा कलीसिया से कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। कहे, प्रभु हमारे कान है, हमारे कान है, तभी तो हम सुन पाएंगे। अगर हमारे कान ना होंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। आसमान के खुदा ने मुझसे और आपसे फरियाद करी है, मुझसे और आपसे कहना शुरू करा है, अब से मेरी सुनो। बहुत सारे लोगों की सुनी होगी तुमने, बहुत जगह गए होंगे तुम, बहुत बहुत पीड़ाएं तुमने सही होगी, बहुत कष्ट तुमने सहे होंगे। तो लोगों ने तुमसे कहा बकरा कर दो, तुमने बकरा कर दिया। लोगों ने कहा मुर्गा कर दो, तुमने मुर्गा कर दिया। लोगों ने कहा तुम ये कर दो, भंडारा कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने सब कुछ करके देखा, लेकिन दुख का बादल आपके घर को घेरे हुए है। दुख दूर ही नहीं हो रहा आपकी जिंदगी से, आपके घर से। बिकॉज एक रीजन है, आप किसी और की सुन रहे हैं। तो आसमान के खुदा की सुनना शुरू करें तो आसमान का खुदा क्या करेगा? आपके साथ रहना पसंद करेगा। हालेलुया। जब आसमान का खुदा आपके साथ रहेगा, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी, वो मृत्यु को भी उसने हरा दिया। उसने इसीलिए कहा है कि अब मृत्यु ना रहेगी, क्योंकि हमारे घरों में जब मृत्यु होती है तभी तो विलाप होता है। आसमान का खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारी आंख से सब प्रकार के आंसू पोंछ डालूंगा। कहना मांगता हूं, किस प्रकार के आंसू हैं आपके पास? अकेलेपन के आंसू हैं आपके पास, फाइनेंस क्राइसिस के आंसू हैं आपके पास बीमारी के आंसू हैं, आपके पास रिश्तों को ब्रेक होने के आंसू हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता के आंसू हैं, आपको किसी भी प्रकार के कर्जे के आंसू हैं। आसमान का खुदा कह रहा है, मेरी सुनो, मैं तुम्हारी आंख से हर प्रकार के आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। लेकिन जरूरत पता है क्या है? सच में कलीसिया, जरूरत है कि हम अपनी भी ना सुने, क्योंकि हम अपनी सुनते हैं हमेशा गड्ढे में गिरते हैं, हम दूसरों की सुनते हैं तो गड्ढे में गिरते हैं। आसमान का खुदा कह रहा है, मेरी सुनो तो तुम बेखटके सुख से रहोगे और निडर बसे रहोगे। हालेलुया। बहुत सुन लिए हमने, बहुत सुनी है लोगों की, बहुत लोगों को अपने ऊपर अधिकार दिया है हमने। आज कहना मांगता हूं, सिर्फ आसमान के खुदा को कहे, प्रभु मैं सिर्फ तेरी सुनना चाहता हूं, मेरी मदद कर। आइए दुआ मांगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, प्रभु मुझे मिला के जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम तेरी आवाज सुने प्रभु। हाँ खुदा बाप, हम तेरी सुनना चाहते हैं खुदावन,
और हमें बता खुदावन हम किस प्रकार से और किस तरीके से तेरी सुने प्रभु, ताकि खुदावन हमारे खानदान में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारी सेवकाई में आसमान के खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, ताकि हम तेरी सुने और बेखटके सुख से रहें। खुदावन हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।